भगवान 3 देवियों के पति हैं, त्रिपतिनाथ। कौन? भूदेवी, श्रीदेवी और नीला देवी। भूपति भगवान, श्रीपति भगवान और नीला देवी के पति भगवान। भूपति और श्रीपति तो समझ में आया होगा, नीला देवी समझ में ना आवे। नीला देवी हैं भगवान की बहुत निकट, बड़ी प्रेयसी और सौंदर्य में अद्वितीय, अनुपम सौंदर्य है इनका। पर अपने सौंदर्य का प्रयोग कब करती हैं? जिस समय भगवान किसी अपने भक्त पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाए, अत्यंत क्रुद्ध, उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं। जब भगवान की प्रिया नीला देवी देखती हैं कि भगवान मन नहीं रहे, बड़े नाराज हैं, तो अपने दिव्य हाव भाव कटाक्षादि के द्वारा भगवान को अपना सौंदर्य प्रदर्शन करके अत्यंत मुग्ध कर देते हैं। और जब भगवान अत्यंत मुग्ध हो जाते हैं तब पूछते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? तब हाथ जोड़ के कहती है, महाराज इस पर क्रोध न कीजिए, ये जीव आपका पुत्र है, आपका भक्त है, आपके शरणापन्न है, इस पर कृपा करें प्रभु। और जब नीला देवी जी अनुनय विनय करती हैं तो भगवान का सारा कोप शांत हो जाता है। तो भक्तों को, जीवों को भगवान के कोप से बचाते हैं। भगवान तो वैसे बड़े दयालु हैं, पर कदाचित क्रुद्ध हो जाएं तो उनके कोप को शांत कराते हैं। तो 3 देवियों के पति भगवान त्रिपतिनाथ। जब हम अपने को भूपति मान बैठते हैं कि ये सारी धरती हमारी है, हम इतनी धरती के भू के स्वामी हैं, तो फिर भूदेवी क्रुद्ध हो जाती हैं। संसार में प्रायः इन दो में ही झगड़े होते हैं, दो के कारण, धरती को या संपत्ति को, क्योंकि दोनों के पति तो भगवान हैं और मान बैठते हैं हम अपने को। इसलिए हमारे जीवन में अनेक उत्पात और क्लेश आ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी की उपासना 2 भावों से सर्वोत्तम, या तो मातृभाव से, नारायण हमारे पिता और भगवती लक्ष्मी हमारी माँ। पुत्र का माँ पर अधिकार होता है, माँ उसका लालन पालन भरण पोषण करती है, पर पुत्र के अधिकार की एक सीमा है। पूर्ण अधिकार तो पिता का होता है, माँ पर पुत्र के अधिकार की एक सीमा है, उसका लालन पालन करे। भगवती लक्ष्मी हमारी मातृशक्ति हैं, नारायण की प्रिया हैं, अधिकार तो नारायण का है, हम तो उनके द्वारा अपना भरण पोषण कर रहे हैं। एक भाव तो यह है लक्ष्मी को मातृ रूप में मानना, अथवा उनको पुत्री भाव से मानना। पुत्री से हम प्रेम तो करते हैं, पर लाडली कितनी भी हो बेटी, उसमें अधिक आसक्ति नहीं रखते। यहां तक कि ज्यों-ज्यों वो सयानी होने लगती है, हमको उसको पर घर भेजने की चिंता होने लगती है। तो जैसे पुत्री कितनी भी प्रिय हो, हमें ये ध्यान रहता है कि इसे हमें विदा करनी है, और उसके बड़े होते ही हम उसके लिए घर भर की तलाश करने लगते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी को भी हम पुत्री भाव से भजें। लक्ष्मी जी से प्रेम तो करो, पर पुत्री की तरह। घर में जब अतिशय लक्ष्मी की वृद्धि होने लगे, तो जैसे बेटी के बड़े होने पर उसके विवाह की चिंता होती है, पर घर भेजने की ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी तो खूब बढ़ रही है, भगवान की कृपा है, परंतु इसका ठीक ठीक सदुपयोग कहाँ किया जाए।
और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण से ही सर्वोत्तम है। और नारायण के अंग क्या हैं? विप्रा वेदाश्च गावश्च कृतवश्च हरेस्तनु, ये सब नारायण के अंग हैं। ब्राह्मण हैं, संत हैं, गाय हैं, यज्ञ हैं, ये सब नारायण के ही अंग हैं। और इन सब में लक्ष्मी का सदुपयोग करना है, लक्ष्मी का नारायण से विवाह करना। तो इस प्रकार से हम पुत्री भाव से भजें और लक्ष्मी की वृद्धि होते ही हमें नारायण रूपी वर का ठीक समय पर सदुपयोग करके उसका विवाह करा दें, तो हमारा जीवन लक्ष्मी से सार्थक हो जाए। लक्ष्मी भी प्रसन्न और आपकी भी कीर्ति पताका को लहराएगी। और यदि आपने नारायण से विवाह नहीं किया तो लक्ष्मी तो नारायण की हैं, तुम मानो या मत मानो, तुम विवाह नहीं करोगे तो नारायण छीन के ले जाएंगे।